कितने मिलियन तक आपकी रीच गई है? हमारी लास्ट टू लास्ट 50 मिलियन होने वाली है। एक रील मतलब सबसे हाईएस्ट गई है जो 50 मिलियन गई है। क्या? तो शादी होते ही बारात वाले दिन इनके फॉलोवर्स समथिंग 800 फॉलोवर्स थे। और फिर क्या है, मुझे 1.5 महीना हुआ है 3.5 लाख का सफर तय करने में। तो क्या हम सोशल मीडिया की दुनिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जा करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आज की डेट में मुझे तो यही लगता है कि पूरे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हो रहे हैं तो मुझे तो यही लगेगा पूरे हो सकते हैं। फॉर्च्यूनर खरीद पाओगे आप? मैं तो फॉर्च्यूनर नहीं, मैं तो बहुत बड़े सपने हैं हमारे, हम तो कुछ भी खरीदने की इच्छा रखते हैं। आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय आज आपकी जन अदालत न्यूज के इस खास एपिसोड में एक ऐसा इंटरव्यू लेके आया हूं जो कि गांव से जुड़ा हुआ है, जहां पर गांव में जो महिलाएं जो परिस्थितियों में जीती हैं, ससुराल में क्या उनकी पोजीशन रहती है, किस तरीके से वो मायके में रहती हैं, इस पर ही पूरा ब्लॉग बनाते हैं तो कराया है। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक बघेल और मोहिनी बघेल, इन दोनों ही लोगों से खास इंटरव्यू करेंगे। कैसा लगा आपको? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा है, जैसे इन्होंने बताया कि मतलब सोचा नहीं था, ऐसा तो मैंने भी नहीं कभी सोचा था कि मतलब मेरा इंटरव्यू होगा या मैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में ऐसे बताऊंगी। तो आज इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोवर आपके हो चुके हैं? इंस्टाग्राम पर हो चुके हैं 3,26,000 हैं। फेसबुक पर भी इतने ही है, 1,26,000। अच्छा, इसको कितना वक्त लगा? इसको 2 मंथ लगे हैं। क्या आपने सोचा है कि 2 महीने में आपके 3.5 लाख लगभग फॉलोवर इंस्टाग्राम पर और 1 लाख का सफ़र जो फेसबुक का है वो 2 महीने में आप कर सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता है, साल लग जाते हैं लोगों को। ये 2 महीने तो ऐसा है कि इसके पीछे मेहनत बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं मेहनत पिछले मतलब 4-5 साल से कर रहा हूँ। जैसे ही हमारी शादी हुई तो मैंने कहा कि अब मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो हम दोनों ने मिलकर ये मुकाम हासिल किया है। बाकी यूट्यूब भी हमारा 25,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उस पर मोनेटाइज हो गया है वो भी जी। मतलब इन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी किए थे काफ़ी कि इस लाइन में कोई फ्यूचर नहीं है, क्या इनकम सोर्स है। मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था इनको। धीरे धीरे मैंने ट्रस्ट दिलाया इन्हें और मैं सारी चीज़ें सिखाता गया, ये सीखती गई। और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, शादी पे मैंने मोबाइल लिया था। तो शादी होते ही बारात वाले दिन इनके फॉलोवर्स समथिंग 800 फॉलोवर्स थे। और फिर क्या है, मुझे 1.5 महीना हुआ है 3.5 लाख का सफर तय करने में। जी, तो मतलब जिनके साथ रिश्ता जब जुड़ा आपका, जब कितने फॉलोवर थे इनके? इनका प्राइवेट अकाउंट था। मैंने शादी से 10 दिन पहले ही इनका अकाउंट बनाया था। अकाउंट बनाया था शादी के 10 दिन पहले। और जब शादी हुई तब कितने इनके फॉलोवर हो गए? 800 फॉलोवर थे। शादी के बाद जब ये घर गई थी और उसके बाद जब वापस आई तो कितने फॉलोवर हो गए इनके? तो 50,000 पहुंच गए थे। 10,000 जिस दिन हम जिन्हें छोड़ने गए थे, शादी के 3-4 दिन बाद छोड़ने जाते हैं घर पे, तो 10,000 हुए थे। और जिस दिन हम मतलब 8 से 10 दिन बाद हम विदा कराने गए तो हमारे 50,000 फॉलोवर्स हो गए थे। 50,000 फॉलोवर। उसके बाद फिर अचानक से अभी 1 लाख के लगभग फेसबुक पर हैं इनके। हाँ, फेसबुक पे भी मैंने सोचा भी नहीं था। यूट्यूब भी मैंने बना लिया था, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी। चलो हाँ, इंस्टाग्राम का तो मुझे भरोसा था कि मतलब एक नॉलेज भी थी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के बारे में, तो फिर यहाँ तो मुझे लगता था। लेकिन फेसबुक का मुझे पता ही नहीं था। मेरे को वहाँ तो ऑटोमेटिकली वीडियो पोस्ट हो रही थी। एक दिन मैं गया, मैंने कि फेसबुक का इनका बना दूँ पेज, देखा वहाँ पे 14,000 समथिंग फॉलोअर्स थे इनके। फिर क्या, मैंने हमारा पेज था वो मैंने कन्वर्ट कर दिया इनके नाम से। देखते ही देखते 8-10 दिन में 1 लाख क्रॉस। वहाँ पे भी यूट्यूब भी मोनेटाइज हो गया, उस पर भी सब्सक्राइबर 25,000 हो गए। तो कहीं ना कहीं मोहिनी जी देखा जाए तो दीपक आपके लिए लकी साबित हो गया। बहुत ज़्यादा लकी। बहुत लकी हैं। जब से मेरी लाइफ में आया सब कुछ बेस्ट ही बेस्ट हो जा रहा है। पता भी नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी इतने सारे फॉलोवर्स हो जाएंगे, इतने अच्छे मतलब लाइफ हो जाएगी। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे घर पे, बहुत ज़्यादा, लेकिन पता नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी से इतना अच्छा चेंज होगा। अब आपकी जन अदालत न्यूज पर जो जिस लिए ये जाने जाते हैं, इसलिए पहचाने जाते हैं, इनके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो वीडियो आते हैं आप देखिएगा तो वही रोल देखना चाहेंगे जो सबसे ज़्यादा रील आपकी वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पर, जब शादी होकर आती है तो जब पति पत्नी की खुसर फुसर होती है, तो फिर से हमारे दर्शक देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं ऐसे ही लेटा था बेड पे, तो ये हमसे क्रॉस करते हुए जाती हैं। मैंने बोला अच्छा सुनो,
हाँ बोलो। तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था। तो तुमने बात नहीं करवाई? मैंने नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि तुम्हें अपने घर से फोन लेके आना चाहिए था ना। लड़की को फोन उसके पति देव देते हैं। मैं नहीं दे रहा ना। ये था, फिर मैंने मुंह लगा दिया था। जी, इस समय ट्रेंड चल रहा है। हम कुछ 4 स्टारों के नाम लेना चाहेंगे, शिवानी कुमारी, अश्वी और मुस्कान। इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? और फेवरेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुस्कान ही अभी ट्रेंड में चल रही है। वो ड्रम वाला सीन जो आप देख रहे हो कि हर घर से ड्रम बाहर भागते जा रहे हैं। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ मेरे घर का ड्रम उसमें पानी भर रखा है। बट मुस्कान फेवरेट है? फेवरेट नहीं है, मतलब बता रहा हूँ वही का। तो और किसी का भी नाम ले सकते थे। मैंने फेवरेट नहीं बोला, मैं ट्रेंड चल रहा है उसका। तो क्या आपको मोहिनी में मुस्कान नजर आती है क्या? नहीं नहीं, मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता ये चीज़। वो अलग है, ये अलग है। तो ड्रम आपने क्यों घर पर रखा है? आपको डर नहीं लगता है ड्रम्स? और डर क्या रखना है, वो पानी भर के रखते हैं। पानी भर के रखेंगे तो पानी भर के नहीं रखेंगे तो डर लगेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर बार बार पानी पानी क्यों बोल रहे हो? अब ड्रम है तो वो तो रखा ही जाएगा घर पे, उसे फेंक थोड़े ही ना देंगे। रुचि की वीडियो देखते हो? रुचि की वो खेत वाली? खेत में, सरसों के खेत में। अब ये सब- कौन आ गई? तुमसे मैंने बोला था ना लड़कियों को नहीं देखना है। अरे वो रील कभी कभी आ जाती है तो। और तुमने पूरी देखी तभी तुम्हें पता है सरसों के खेत वाली है। अरे तो सच में ही आ गई थी तो मैं तो स्क्रॉल भी कुछ चीज होती है। मतलब भाई जैसे पूछा कि वो सरसों, तो मैंने कि हाँ वही रुचि हो सकती है, इसलिए बोल दिया मैंने। और भी है क्रिएटर। तो वैसे तो तुम्हें भी पता है मैं किसी को देखता नहीं हूँ इतना ज़्यादा। तो फिर भी नहीं देखना चाहिए ना। तो तुमने कब देखे मुझे पता भी नहीं चला और तुमने बताया भी नहीं। अब हर चीज़ तुम्हें बता के देखूँ? बिल्कुल। ठीक है, आज ढंग नहीं हो तुम्हारी। के बाद जो कुछ भी होगा तुम्हारे उससे होगा, तुम कहोगे उसी को देखूंगा। हाँ गुड। देख सकता हूँ अब उसे? नहीं, तब भी देख सकते हो। तब भी समझाया ना, समझ में नहीं आता। तो तुमने ही तो कहा था कि पूछ के देखना, तो मैंने पूछ लिया। एक बार बोल लो देख लो। नहीं देख लो। ठीक है, नहीं देखूंगा। किसी को नहीं देखना। और चोरी चुप के देख लूँ तो? कैसे भी नहीं देखना, समझ में नहीं आता। वो ऐसा है। ऐसा ही है। तो इतना डरते हो आप मीडिया के सामने? मीडिया को पता चल गया? नहीं नहीं नहीं, देखो बाहर कोई भी शेर बने, लेकिन हर कोई डरता है भैया। आप भी डरते होंगे कहीं ना कहीं तो भाभी से। मुझे भी डर लग रहा है ये क्वेश्चन पूछने में। देखो हर मतलब लड़की जो साली जीजा का जो बॉन्ड रहता है ना, तो बीच में जो पत्नी रहती है वो हमेशा मतलब चिड़चिड़ी सी रहती है थोड़ा। इसकी निगाह रहती है। तो वो मैं समझ गया था, मैंने कि बहुत अच्छा कंटेंट है ये। तो मैं जब भी ऐसे होली खेलने में यहाँ पे ये आई हमारे पास, हैप्पी होली पति देव जी, इनने बोला मुझसे, मैंने मुझे होली खेलना पसंद नहीं है। मैंने ये होली बोली मैंने कभी नहीं खेली होली। और जी गुस्सा होकर चली जाती हैं। जैसे ही मैं ससुराल जाता हूँ तो वहाँ पे साली आती है एक रूम में, हैप्पी होली जीजू। और मैंने कहा हाय हैप्पी होली साली। और उसके मैंने लगाया, उसने मेरे लगाया, उनने सदवी से पर्दा खोला, उनने ऐसे कर। और फिर क्या पब्लिक एकदम देख के कि हमसे होली खेलने की मना कर रहे थे, वो साली के साथ होली खेल रहे हैं। तो मतलब वो लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वो मतलब। तो अक्सर ये इसीलिए ये वीडियो बनाया गया था। अक्सर ये देखा जाता है कि सालियों के साथ उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, पत्नी के साथ होली खेलना नहीं चाहती इतने इंटरेस्ट के साथ। तो वो मतलब लोगों को रिलेट कराते हैं हम चीज़ें जी। बाकी मतलब कंटेंट है वो, मतलब जैसा दिमाग चलता है सोचने में, हम सोच लेते हैं उस हिसाब का, तो लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं। आपको अपने मोहिनी के क्या क्या सपने पूरे करना है? मैं तो ये कहता हूँ, मैं इनके ही सपने नहीं, मैं लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी मतलब तुम शादी करके आते हो, अगर किसी की बेटी तुम्हारे घर आती है तो वो सोच भी ना पाए, उसे बताओ मत, बट वो सोच भी ना पाए, उसके सपने उस कदर पूरे करो कि मतलब खुद पे भरोसा ना हो कि क्या सच में भी ऐसा हो सकता है। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि इन्हें मतलब कॉन्फिडेंस रहे, क्या मतलब ऐसा भी हो सकता है।
कि एक पति उस हद तक सपने पूरे करा सकता है, वो चीज़ है। आप क्या देखते हैं जिस तरीके से मोनालिसा बहू बकुम में जो वायरल हुई, शिवानी है वो आज भी वायरल है, अब मोनालिसा अब ऐसा लग रहा है उसके वीडियो उतने अच्छे व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। नहीं देखो, वो तो ऐसा है, एक टाइम पे रानू मंडल भी फेमस हुई थी, तो ये कोई इसको मैं टैलेंट नहीं मानता। बाकी जो शिवानी है उसने मेहनत की है, बाकी ज़मीन से जुड़ी है वो मतलब काफ़ी, जब से वो सक्सेस भी हुई हैं वो, तो उन्होंने मतलब काफ़ी मतलब लोगों को मतलब हेल्प वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक गांव से उठकर इतना नाम कमाना बहुत बड़ी बात है एक लड़की के लिए। धर्मेंद्र बिलोटिया में क्या खास लगा आपको? नेचर अच्छा है उनका, और बाकी समाज से हैं वो, तो मतलब और भी अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके। अच्छा, आपके सासू माँ आपको वीडियो बनाने से रोकती नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रोकती, बल्कि सब सपोर्ट करते हैं, पूरी फैमिली, नानी करती हैं, मम्मी करती हैं, और बाकी जो नंद है मेरी वो भी। बहुत सारी ये महिलाएं इस समय वीडियो देख रही होंगी तो उनको तो बड़ा अचंभा लग रहा है। बहुत सारी जो सास माँ है वो भी देख रही होंगी कि इस तरीके से बहूंगी यदि उनके सोशल मीडिया पे आगे इंटरव्यू देंगे तो उन्हें तो बहुत बुरा लगेगा। कई बार ऐसा होता है। नहीं, मेरे घर में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी ऐसे ही हुआ, आज इंटरव्यू था तो सबने ही पूरा काम करा, मैंने कुछ भी नहीं करा आज। मतलब इतने प्यारे कि क्या ही बताऊं कि भगवान मुझे हर जन्म में यही दे। मोहिनी भाग गई आपको? हाँ, मतलब एक बॉन्ड होता है ना, जो मुझे नहीं लगता कि मतलब एक फ्रेंड टाइप का, मतलब हमारी पूरी फैमिली, बाकी इनकी भी फैमिली है, बहुत अच्छा सपोर्ट करती है उधर भी, क्योंकि शादी से पहले भी जब हम मिलने जाते थे तो वो भेज देते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था। वहाँ पे भी मैं इसलिए इन्हें बुलाता था, मैं चीज़ें सिखाता था, कैमरा एंगल सारी चीज़ें बताता था। मैं कभी मतलब वैसे मिलने नहीं गया, अगर मिलने जाना है तो फिर मतलब इन सारी सिखाने ही जाता था इन्हें, कहीं इसके लिए कहीं उसके लिए, ऐसे करके। तो अब तो बहुत सारे जो शादी करने वाले होंगे जिनकी अभी अभी मैरिज हुए, ये सगाई हुई होगी, तो वो भी सोच रहे होंगे कि हम भी अपनी बीवी को इंस्टाग्राम स्टार बनाएंगे। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन ले लेना चाहिए। खुद पे भरोसा होना चाहिए कि क्या तुम ये अगर सोचा है तुमने, क्या ये हासिल कर सकते हो। अगर खुद पे भरोसा है तो ही वो काम करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। बिल्कुल। एक सवाल ये भी आता है कि लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं। अधिकांश आबादी जो है काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, कहीं ना कहीं रोजगार पाने के लिए अपना गांव छोड़ देते हैं। लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे स्टार छुपे हुए हैं जो अपने गांव में रहकर ही बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। दीपक जी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपके गांव में मैं 100 किलोमीटर दूर इंटरव्यू करने के लिए आया हूं, तो आप, मुझे नहीं लग रहा था कि गांव में इतने सफल, जितनी जल्दी सफल हो जाते हैं लोग। देखिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। शादी से पहले मतलब इन्हें भी ऐसा लगता था कि तुम्हारा गांव या तुम्हारा घर मतलब कैसा होगा। मतलब एक होता है ना कि गांव में लाइट नहीं रहती ज़्यादा, वो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। गांव में सारी चीज़ें उपलब्ध, वाईफाई भी मैंने लगवा दिया यहाँ में, तो सरकार इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ऐसा लगता है सारे काम चल सकते हैं। बाकी मैं तो मतलब और ज़्यादा अंदर से खुश हूँ कि मैं अपने घर वालों के भी काम में हाथ बटाता हूँ साथ में, क्योंकि खुद का भी काम कर रहा हूँ और घर वालों की भी इच्छा थी कि बहू हमारे पास रहे। क्योंकि ज़्यादातर मतलब हमारे गांव में या फिर लोगों का कहना ये है कि शादी होते ही मतलब लड़का ना अपनी बहू को लेके भाग जाता है, मतलब बाजार की तरफ। ठीक है, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं गांव में ही रहूँगा, और मम्मी पापा का भी मतलब एक सपना है कि बहू हमारी कुछ दिन तक हमारे पास रहे। मैंने कुछ दिन तक नहीं, हम यहीं पे रखेंगे, यहीं पे हम रहेंगे आपके पास, और यहीं पैसा कमा के बताएंगे, यही पैसा कमा के बताएंगे। तो क्या हम सोशल मीडिया की दुनिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जा करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आज की डेट में मुझे तो यही लगता है कि पूरे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हो रहे हैं, तो मुझे तो यही लगेगा पूरे हो सकते हैं। फॉर्च्यूनर खरीद पाओगे आप? मैं तो फॉर्च्यूनर नहीं, मैं तो बहुत बड़े सपने हैं हमारे, हम तो कुछ भी खरीदने की इच्छा रखते हैं। कुछ बता दीजिए, क्या सपने हैं? सपने ऐसे हैं कि मुझे मेरी नानी के सपने पूरे करने हैं। खुद के तो बाद में करूँगा, पहले क्योंकि मेरी नानी के ना, जैसे हमारे मतलब नानी के लड़के जो मतलब मेरे मामा हुए, तो हमारी नानी के मतलब कोई लड़का नहीं था, मतलब मेरी मम्मी अकेली हैं, तो मैं अकेला हूँ। तो मेरा सपना है कि नानी का एक सपना था, मतलब ये क्या रहता है कि मेरे घर पे बहू नहीं है, तो उनके कहने पे मतलब शादी मैंने बहुत जल्दी कर ली। बाकी अब ये है कि नानी के जितने भी ख्वाब हैं वो मेरे को पूरे करने हैं। उनको मतलब ऐसा कि
जो शो को मतलब एक खुद का लड़का क्या देगा वो मैं दे के दिखाऊंगा जी। तो इनको कभी मनाली घुमाने के लिए लगता है कि कहीं बाहर घुमाने के लिए? नई नई शादी हुई है आपकी? अरे नहीं, मेरा ना हमेशा से मतलब एक बड़ा एम रहा है जी। मतलब, और इन्हें भी अच्छे से पता है कि मैं इनके लिए अगर कोई गिफ्ट लेके आता हूँ तो वो इनके लिए कि इनकी सोच से परे, कि इनने अपने माता पिता के यहाँ कभी इमेजिन नहीं भी किया हो कि हमारे मम्मी पापा, अगर इनका सपना है कि हमारे मम्मी पापा मुझे स्कूटी दिलाएं, एक लड़की का सपना होता है, हमारा मानना ये है कि हम अपनी पत्नी को, जो इनके माता पिता के यहाँ पे इनके सपने पूरे नहीं हुए हैं, हम इनके सपने यहाँ पे पूरे करेंगे। अगर स्कूटी की सोची है तो हम इन्हें कार दिलाएंगे। कब दिलाएंगे? बिल्कुल, बहुत जल्द दिलाएंगे जी। तो आपने 1.5-2 महीने में इतना बड़ा सफर था। ये इंटरव्यू इसलिए हो रहा है, लोग कहते हैं कि इतने कम फॉलोवर्स फिर भी इंटरव्यू कर रहे हैं आप। 2 महीने में क्या 3.5 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं? तो मैं आपका भी इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हूँ। तो अब क्या लगभग 1 साल में कितना सफर होने वाला है आपका? अगर 1 साल पूरा करेंगे तब कितने होंगे लगभग? 1 साल में तो 1 मिलियन क्रॉस करने का हमारा टारगेट है, ज़्यादा नहीं। मतलब हम वो नहीं है कि लाख बुझाक वाले जल्दी, हमें फॉलोवर्स से मतलब नहीं है। मैं मेहनत पे पूरा भरोसा रखता हूँ, आराम आराम से मुझे चढ़ना है, इतने तेज़ी से भी नहीं भागना। कि तो दीपक जी, मोहिनी से आपको उम्मीद थी कि ये आपके करियर में आपका सहयोग करेंगे? हाँ, जैसे ही मतलब हम दोनों लोग बातें करते थे तो कहीं ना कहीं हमारी वाइब मैच करती थी। जैसे अगर मैं इनसे कुछ बात बोलता हूँ तो तुरंत समझ जाती थी। मैंने कहा वाह यार, जैसी लड़की मैं चाह रहा था वैसी मुझे मिल गई। जी। तो आप लोगों ने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की? अब इसे ना मिक्स वेज थोड़ा बोल सकते हैं, मतलब हमारी समझ से हमारे लिए लव मैरिज है और माता पिता की समझ से कि अरेंज मैरिज है। जी। माता पिता को लगता है कि अरेंज मैरिज है, बट हमारी लव मैरिज है। जी। तो मोहिनी को पहले आपने पसंद किया या मोहिनी ने आपको पसंद किया? मैंने ही किया है इनको पसंद। जी। हाँ। जैसा आपने सपने में सोचा था कि हम ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो आपके सपनों को पूरा करेंगे, तो को दीपक बघेल में वो खूबी नज़र आती है आपको? हाँ, वो सारी खूबी है। मतलब जिस लायक लड़की सोचती है कि उनके हस्बैंड ऐसे हों, उन्हें सपोर्ट करें, उससे ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही है? हाँ। मतलब जो अपना सपना देख रखा था वो साकार करेंगे दीपक? हाँ, मुझे तो पूरा विश्वास है वो करेंगे और करते भी हैं। मतलब मैं सोचती हूँ उससे पहले हर चीज़ मेरे लिए करते हैं। अब तो वो आपके सोशल अकाउंट से पैसा कमाने लगे हैं। हाँ, तो मेहनत तो नहीं की है ना, इस वजह से। जी। दीपक जी, अगला सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से आपके बारे में जाना जाता है, आपने बहुत से सुपरस्टारों के साथ काम किया है जो आज मुकाम पर इनका कैरियर है। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो धर्मेंद्र बलोटिया एक बड़ा नाम है इंस्टाग्राम का, जिनका लगभग 8 मिलियन फॉलोवर है इंस्टाग्राम पर। तो आपने उनके साथ भी काम किया है? हाँ, जब उनके 4 से 5 लाख समथिंग फॉलोवर्स थे तब मैं उनके पास गया था। बाकी उनके पास मैं 8 महीने रह के आया था। वहाँ पे उनका सारा कुछ मैं ही मैनेज करता था, अकाउंट, मतलब जो भी पैसा वैसा मैनेज करना, मतलब सारा कुछ, मतलब बड़े भैया की तरह। मैं वो छोटा भैया मानते थे, मैं उन्हें बड़े भैया मानते थे, और काफ़ी अच्छा लगा था मुझे वहाँ पे रह के। ढेर सारी मेहनत करी और आगे भी बढ़े। तो आज धर्मेंद्र बलोटिया बहुत बड़ा नाम हो गया है, तो कभी कभी वो आपको याद करते हैं? जी बिल्कुल। अभी भी मैं गया था अपनी, जब हमारी शादी थी मैं उनके पास गया था। अमित बघेल के साथ भी आपने काम किया, कितने साल काम किया आपने? उनके साथ तो समथिंग 2 से 2.5 साल हो गए। मतलब जब से शुरुआत है उनकी, जब से हम साथ हैं उनके, मतलब जब से इंस्टाग्राम, जब वो भी पहले धर्मेंद्र भैया के पास रहते थे, वहाँ से वो वापस आए थे, फिर हम दोनों लोग साथ रहने लगे। तो आज मतलब जितने लोगों का आपने साथ दिया वो स्टार बने, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोहिनी को स्टार बनाने में भी आपका बड़ा योगदान है। इसका मतलब 2 महीने में 3.5 लाख फॉलोवर। हाँ, माना जाए, लेकिन ये भी डिपेंड करता है सामने वाले पे। बाकी मैंने इन्हें पूरी तरीके से समझ लिया था कि हम दोनों मतलब आगे जा सकते हैं। मुझे इन्हें देख के ही, मतलब जब हम बात करते थे मुझे देख के लगता था कि ये पक्का, मतलब हम दोनों बहुत आगे जाएंगे। इंस्टाग्राम पर देखा जाए तो कौन कौन सी रील्स हैं जो मतलब कितने मिलियन तक आपकी रील्स गई है? हमारी लास्ट टू लास्ट 50 मिलियन होने वाली है एक रील, मतलब सबसे हाईएस्ट गई है जो 50 मिलियन गई है। क्या दिखाया आपने उसमें? उसमें हमारा कंटेंट था कि ये ना, हम यहाँ पे बैठी हुई थी तो मैंने इनसे बोला था क्या तुमने अपने घर पे भी चाय पी है? तो इन्होंने बोला क्यों, मैं अपने घर पे पी नहीं, मतलब मैंने अपने घर पे क्या, हमारे घर पे चाय नहीं थी। तो हमारी नानी आती हैं, नानी बोलती हैं क्यों रे तू बहू को डांटेगा?
हैं, हमारे घर पे बहू ऐसे ही खाएगी, मतलब हमारी, और ये रियल भी है। मैं जैसा दिखाता हूँ वीडियो में वैसा, मतलब हम फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इन्हें भी पता है, इनसे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम आपस में मम्मी पापा से लेके नानी, मतलब बहुत एकदम, नानी तो इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, मतलब लाडली बहू हैं ये। तो आगे का क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य यही है कि मैं ना अंदर से बड़ा पड़ा हूँ कि जितना ज़्यादा, मतलब मुझे अब एक मुझे मौका मिला है खुद पे काम करने का, कि अब मैं अपना दिखा सकता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। यदि आप सोशल मीडिया में नहीं होते तो क्या कर रहे होते इस समय? अगर मैं सोशल मीडिया में ना होता तो भी कुछ तगड़ा ही कर रहा होता, क्योंकि हर फील्ड में मुझे एक ऐसा है कि रहूँ तो मैं टॉप पे रहूँगा, वो वाला सीन है कि मतलब मुझे आगे तक जाना बहुत पसंद है, हारना पसंद नहीं है। मतलब अगर मैंने कुछ सोच लिया वो करना है तो मतलब करना है, टॉप पे रहना पसंद है मुझे। आपसे यदि मोबाइल छीन लिया जाए तो फिर कैसे क्या करेंगे फिर आप? कोई दिक्कत नहीं, हम तो मेहनत है, किसान के पुत्र हैं हम तो। अगर खेतों में भी मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं खेतों में भी वो ब्रांड बना के दिखा दूंगा कि पूरी एरिया में हमारा खेत ऐसा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा फसल या फिर जो प्रॉफिट होता है ना, वो हमारे खेत में मिलेगा मुझे। बिल्कुल। तो आपका जो वीडियो बनाने का जो टाइम रहता है, किस प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक का क्या दिनचर्या रहती है आप लोगों की? ये मैं सुबह, जब मैं शुरुआत में जब मैंने आईडी खोली थी तो मुझे पता था कि मुझे 3 से 4 वीडियो अपलोड करनी है, जो सुबह के टाइम करता था, ऐसे 8 से 9 बजे के बीच में, और बाकी 1-2 बजे कर दो, और फिर लास्ट में जाके 8-9 बजे कर दो नाइट में। सबसे ज़्यादा ऑडियंस किस समय रहती है आपके हिसाब से? 8 बजे, मतलब शाम के 8 बजे। शाम को 8 बजे। तो लोग, अधिकांश लोग सुबह वीडियो डालते हैं? नहीं, ऐसा रहता है, सुबह लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं, बाकी शाम को सबसे ज़्यादा 8 से 9 के बीच में, 9:30 भी कर सकते हैं, बहुत बेस्ट टाइम है। यूट्यूब पर सुबह करते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग वीडियो रहती है तो उसे, क्योंकि दोपहर में लोग फ्री होते हैं तो वो तब देखते हैं, बाकी वो शाम को भी चलेगी जाके। मतलब सुबह ज़्यादा बेहतर मानते हैं तो आप? अगर लॉन्ग वीडियो यूट्यूब की तो उसे हम सुबह मानते हैं, और अगर इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं तो वो शाम को। बाकी मॉर्निंग में भी डालो, अगर आपका नया अकाउंट है तो सुबह भी डालो, और दोपहर 2 बजे भी डालो, और शाम को भी डालो। बिल्कुल। तो आप दोनों लोग किस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक का किस प्रकार की वीडियो बनाने की प्रक्रिया रहती है आपकी? नहीं, इनका तो ऐसा रहता है, ये घर के काम में ज़्यादा आर्ट बटाती हैं, मुझे तो जब बनानी होती है तो सारी चीज़ें मैं सोच रखता हूँ पहले ही। इनको बुलाया मैंने, कैमरा लगाया इनके मुंह पे, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, उसी में कंटेंट निकल आता है। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी इस समय आपको फॉलो करती है? मैं यही मतलब मैसेज देना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे अगर अपन फौज की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो, तो 100% दो उसमें, मतलब जी जान से मेहनत करो, मतलब फल की आस मत करो। वही मेरे साथ हुआ है कि मैंने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा कि कभी अच्छा टाइम आएगा, ये वो है, या फिर उदास मत हो। चीज़ें घटती हैं जीवन में, सहते चले जाओ, तुम्हारा टाइम एक दिन ज़रूर आएगा। जी। मोहिनी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, बाकी तो भगवान करवाएगा ही। अगर खुद अपना वो ये रहेगा कि हाँ, अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर ही सकते हैं, तो बेस्ट ही होगा। तो आज हमने दीपक 08 और मोहिनी 05 इंस्टाग्राम और से क्रिएटरों से बात की है, और बहुत से सवाल उनसे पूछे हैं। बहुत से सवाल कुछ ऐसे पूछे हैं जिन्हें आप जानना चाहते थे, और फिर भी आपको कुछ ऐसा लगा हो जो हमको, जो इस इंटरव्यू में नहीं आना चाहिए था, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते थे। और आगे क्या और आना चाहिए, किस तरीके से इनका फ्यूचर आप देखते हैं, किस तरीके से इनको फॉलो करते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का। धन्यवाद। भैया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। इनका चैनल है आपकी जन अदालत, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इनका चैनल है इसी नाम से, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।